हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे अलमास बेगम एक बार फिर से चालें चल रही हैं। आबदा बेगम से जाकर कहती हैं कि सारी ज़िंदगी आलियान को जेल में साड़ेंगी, इसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। और आबदा बेगम भी झट चेक साइन करके इन्हें पकड़ा देती हैं। घर आकर अलमास बेगम पूरी प्लानिंग करती हैं कि इन पैसों से मैं आलियान को जेल से छुड़वाऊंगी। वो तुम्हारे बेटे को कत्ल करेगा और ख़ुद फांसी के फंदे तक पहुंच जाएगा। इन्हें लगता है कि इस तरह इनकी बेटी की जाल आलियान से हमेशा के लिए छूट जाएगी और आबदा बेगम से भी बदला ले लेंगी, जो अजियतें इनकी वजह से मैंने सही हैं। वो फुल प्रूफ प्लान बनाती हैं और अगले दिन सुबह पहुंच जाती हैं थाने आलियान से बात करने। इन्हें देखकर तो आली गुस्से से चिल्लाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों आई हो? जिस पर अलमास बेगम कहती हैं, तुमसे मिलने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी बेटी से कभी मोहब्बत नहीं की, तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एक धोखा थी, लेकिन उसने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। जिस पर आलियान कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बेटी में दिलचस्पी हो जाएगी? ऐसा सोचना भी मत। जिस पर अलमास बेगम कहती है, जानती हूँ, लेकिन फिर भी ममता के हाथों मजबूर हूँ, क्या करूँ? आलियान की एक्टिंग देखकर कहता है, ममता, ये लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिस पर अलमास बेगम कहती हैं, ठीक है, यकीन ना करो, लेकिन सिर्फ मैं ही तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। जिस पर आलियान कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। अलमास बेगम अपना आखिरी हर्ब आजमाती हैं, मेरे पास आबदा और साद के घर का पता है। वो आज रात की फ़्लाइट से हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रहा है। जिस पर आलियान परेशान हो जाता है, वो ऐसे नहीं जा सकता, मुझे उससे अपनी बहन का बदला लेना है। जिस पर अलमास बेगम कहती है, जाना भी नहीं चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अपनी बहन का बदला लेने के लिए तुम्हें जेल से निकलना होगा और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आलियान भी सोच में पड़ जाता है, अलमास बेगम कितनी मदद किस खुशी में कर रही हैं। क्या सच में वो चाहती हैं कि मेरी बहन के कातिल को सज़ा मिले? आलियान ये सोच ही नहीं सकता कि ये औरत कितनी चालबाज है और क्या सोचकर ये सब कह रही है। दूसरी तरफ साद की दोस्त अपनी ही चालें चल रही है। वो कोरियर के ज़रिए एक पैकेट भेजती है साद के लिए कि तुम इसे अपने सामान में रख लेना, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी एयरपोर्ट, ये ज़रूरी है सामान। और साद बेवकूफ़ बनकर कोरियर वाले से ये सामान पिक करता है, साइन करता है। आबदा बेगम ये देखकर परेशान होती हैं कि बेटा ये क्या है, क्यों भेजा है उसने? अपने सामान में भी तो रख सकती ना, तुम्हारे सामान में क्यों रखने के लिए भेजा? और साथ अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता, आपको क्या प्रॉब्लम है? और यहीं से तो वो फंसेगा। इधर आलियान नासिर से कहता है कि वो भाग रहा है, यहाँ से चला जाएगा, मेरे हाथ से निकल जाएगा, मैं हाथ मलता रह जाऊंगा सारी जिंदगी। वहीं सुंबुल भी चाहती है कि आली तब तक जेल से बाहर ना निकले जब तक साद यहाँ से चला ना जाए। वो नासिर से बात करती है, आपने पता करवाया आज रात की यूके की फ़्लाइट में साद नाम का शख्स है? जिस पर नासिर कहता है, नहीं, मैंने सारी इंक्वायरी करवा ली, साद आज की फ़्लाइट से नहीं जा रहा। वहीं दूसरी तरफ अंबर के केस की सुनवाई है और फैसला भी होने वाला है। वो परेशान है, घर से निकलते हुए बहन और भाभी के गले लगकर रोती है, जिस पर वो तसल्ली दे रही हैं कि अपने भाई की हिम्मत बनो, तुमसे हौसला मिलेगा, आसिम को तुम्हें हिम्मत करनी होगी, सामना करना होगा, मुकाबला करना होगा। अब वो सबकी दुआएं लेकर अदालत पहुंचती है और आखिरकार ये केस जीत जाती है। एहसन को सज़ा मिलती है। अंबर घर आती है, आकर खुशी से अपनी बहन के गले लगती है। ये सब कुछ भाई की वजह से मुमकिन हुआ। वो अपने भाई का शुक्रिया अदा करती है, इसके गले लगती है। आप साथ ना देते तो ये ना होता। नेहा भी आसिम की तारीफ़ करती है, मुझे फ़ख्र है आप पर, आपने भाई होने का हक अदा कर दिया।